तो अभी एक कंपनी है रियल एस्टेट की जिसके Q3 के अपडेट्स आए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। लेकिन जनरली क्या है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, मैं उनमें कभी भी इंटरेस्टेड रहा नहीं हूं और अभी भी मैं किसी में इन्वेस्ट करने नहीं जा रहा हूं। तो इस कंपनी का नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स करके। तो इन्होंने क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q3 में 39% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट इनका 62% के हिसाब से रहा है। अगर मैं इसकी ईपीएस की बात करूं तो वो लगभग 81% के हिसाब से ग्रो किया है। तो रिजल्ट तो बहुत धांसू हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं रियल एस्टेट में कभी इंटरेस्टेड रहा नहीं हूँ। लेकिन अगली जो कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। पास्ट में इसके रिजल्ट कुछ खास रहे नहीं हैं, जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो ऐसे ही रही है। लेकिन अभी Q3 में 14% के हिसाब से ग्रो किया है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 27% के हिसाब से दिखाया है इन्होंने और ईपीएस 27% के हिसाब से ग्रो किया है। लेकिन इस कंपनी का अगर आप आर और आर देखेंगे, दोनों ही 19% के समथिंग है। और इस कंपनी में जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड आप देखें, टाटा म्यूचुअल फंड हुआ आपका और एलआईसी हुआ, ये भी इसमें इन्वेस्टेड है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप की तो लगभग 8% का स्टेक है इस कंपनी के अंदर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो अपना बिजनेस करती है, इस कंपनी के रिजल्ट्स तो ठीक हैं ये Q3 के। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या पिछले पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उसके कंपैरिजन में इस Q3 में इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और पी भी इसका रीजनेबल है। तो अगर आपको अपना रिस्क और एपेटाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। मैं तो अभी इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ और देखते हैं कोई और एक अच्छी कंपनी आएगी तो उसे भी मैं कवर करूँगा।